गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यावसायिक अध्ययन। व्यावसायिक अध्ययन के अंदर आज का हमारा टॉपिक है प्रबंध, एक परिचय, मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। प्रबंध क्या है, प्रबंध कैसे की जाती है, प्रबंध के क्या क्या तत्व हैं, प्रबंध की महत्व क्या है और प्रबंध की परिभाषाएं हम सीखेंगे आज। आइए सबसे पहले हम समझते हैं प्रबंध की अवधारणा। प्रबंध की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, यह बहुत ही आवश्यक है प्रबंध को समझने के लिए। आज के आधुनिक युग में सभी जगह हमें प्रबंध देखने को मिलता है, चाहे वह व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो या फिर कोई सरकारी ऑफिस हो या फिर कोई बिजनेस हो। हम सभी जगह प्रबंध को देखते हैं और प्रबंध को पाते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ बच्चों, आपको जहाँ पर भी लगे कि ये वीडियो तेज़ जा रहा है, आप कृपया उसे पॉज करें और अपने ज़रूरी नोट्स को ज़रूर लिखते जाएं अपने कॉपी में, ताकि वो आपको आगे चलकर भी सहायक हो। अब हम देखते हैं प्रबंध की कुछ परिभाषाएं, जो कि अलग अलग काल में अलग अलग विद्वानों द्वारा दिया गया है। परंतु प्रबंध शब्द एक व्यापक शब्द है, जिसमें व्यवसाय के सभी पहलुओं को निहित किया गया है। इसमें नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, अभिप्रेरणा, नियंत्रण तथा नीति निर्धारण आदि आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं प्रबंध में अलग अलग स्तर होते हैं। आइए अब हम प्रबंध के विभिन्न स्तरों को समझते हैं। प्रबंध में 3 प्रकार के मुख्यतः स्तर होते हैं। पहला होता है उच्च स्तरीय प्रबंध, दूसरा मध्य स्तरीय प्रबंध, तीसरा निम्न स्तरीय प्रबंध। उच्च स्तरीय प्रबंध प्रबंध से संबंधित सारे डिसीजन लेते हैं, जैसे कि क्या प्लानिंग होगी, क्या पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होगी, कैसे हम आगे भविष्य में किसी काम को करेंगे। प्रबंध का प्रभावी तथा कुशल होना बहुत ही आवश्यक है। प्रभावशीलता का सीधा मतलब है किसी कार्य को समय पर समाप्त करना और निश्चित समय पर लक्ष्य की प्राप्ति करना, तथा कुशलता का मतलब यह है कि वह कार्य कितने कम समय में और कितने सही तरीके से हमारे सही संसाधनों का उपयोग कर किया गया है। आइए अब हम प्रबंध की विशेषताओं को समझें। प्रबंध एक प्रक्रिया, प्रबंध से पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। यह एक सामूहिक प्रयास है। प्रबंध एक पृथक अस्तित्व रखता है। प्रबंध सर्वव्यापी है, यह हर जगह मिलता है, तथा प्रबंध एक कला एवं विज्ञान दोनों है। जिस प्रकार किसी कार्य को करने के लिए कला और विज्ञान दोनों की आवश्यकता होती है, उसी तरह जब यह मानव कार्य करता है तो कला, तथा जब मशीन के साथ कार्य करता है तो विज्ञान के रूप में जाना जाता है। हमें प्रबंध को समझने के लिए प्रबंध के क्षेत्र को समझना बहुत ही आवश्यक है। प्रबंध एक छोटे से छोटे व्यवसाय से लेकर बड़े से बड़े उद्योगों तक मिलता है। जैसे इसके क्षेत्र विस्तारित हैं: विकास प्रबंध के रूप में, वित्तीय प्रबंध के रूप में, उत्पादन प्रबंध के रूप में, परिवहन प्रबंध के रूप में, वितरण प्रबंध के रूप में, क्रय प्रबंध के रूप में तथा विक्रय प्रबंध के रूप में, संस्थापक प्रबंध के रूप में, जो हमें प्रबंध के क्षेत्र को समझाते हैं कि प्रबंध सिर्फ एक क्षेत्र का नहीं होकर उद्योग जगत के तथा वितरण जगत के तथा प्रबंधकीय स्तर के सभी क्षेत्रों में पाया। चलिए अब हम एक अच्छे प्रबंधक के गुणों को समझ लेते हैं। एक अच्छे प्रबंधक का सबसे पहला गुण है उसकी शिक्षा। उसकी शिक्षा एक इस तरह की शिक्षा होनी चाहिए जो प्रबंध के कार्यों में करने में सक्षम हो। दूसरा है उसकी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण किसी कार्य को करने में कुशलता प्रदान करती है। उसके अंदर नेतृत्व का भी गुण होना चाहिए। चौथे है उसकी व्यक्तित्व। उनकी व्यक्तित्व ऐसी होनी चाहिए कि हम लोग उनसे आकर्षित। वैज्ञानिक दृष्टिकोण उन्हें कार्य कुशलता तथा योग्यता प्रदान करती है। कार्य लेने तथा कार्य कराने की क्षमता, ये उन्हें आत्मविश्वासी बनाती है। ईमानदारी, नम्रता, तकनीकी ज्ञान, मानवीय पक्षों की समझदारी एक प्रबंधक को कुशल प्रबंधक बनाती है। बच्चों, आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे प्रश्नों का जवाब मैं दूं।